प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। फूफो के नसीब में ही नहीं है खुश होना। हाँ, फूफा खुश हो रहे थे और शर्मिंदा ज्यादा हो रहे थे। नसीम जितनी कड़वी कसेली है, शौहर उतना ही अल्लाह ने बुर्दबार, वजादार और रिश्तों नातों को समझने वाला दिया उसे। तुम बताओ और क्या करती? होटलों में तुम्हें साथ देगा, यूनिवर्सिटी में तुम्हें साथ देगा, शादी से इनकार तुमने कर दिया, और तो और उसकी एक कॉल पर तुम उसके पास पहुंच जाते थे, वक्त भी नहीं देखते थे। तो फिर और क्या समझती मैं? मतलब तुम अभी ये समझ रहे हो कि मैं घर खुद से? बस रावी बस! मैं आंखें बंद करके यकीन करने वालों में से नहीं हूं। मेरी मां कैसी है, क्या करती है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। और साजदा खाना कौन होती है यहां आके मेरी मां की बेइज्जती करने वाली? क्यों भेजा था उन्हें यहाँ पे? प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। आजाब ही पड़ा हुआ है, किसी को ख्याल ही नहीं है किसी चीज का। खुश रहो बेटा, इस वक्त पानी की इतनी तलब हो रही थी ना। शाम खत्म हो गई लेकिन गर्मी नहीं खत्म हुई। बहुत गर्मी है आज बेटा। जी। और खाला आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक बेटा। वो तुम्हारी सास कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही भाई? वो बस बाजार तक ही गई हैं, अभी आती होंगी। नसीम जैसी सास के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है भाई। किस तरह उसने उस रात तुम्हें धक्के दे दे के घर से बाहर निकाला था ना, याद है मुझे। छोड़ें। क्यों? मतीन ने अपनी माँ से पूछा नहीं उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? भला बताओ तो सही। नंगे सर नंगे पाँव, कोई सौतेलों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता बेटा। फिर रात की ऐसी तारीखी, ऐसा सन्नाटा, उसमें तुम्हारी फरियाद ने मेरा दिल दहला के रख दिया। यकीन करो बेटा। खाला बस अब रहने दें ये बातें। आप ये चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ, अब वो तुमने मेरी चादर नहीं पहुंचाई उस रात जो मैंने तुम्हें उड़ाई थी बेटा? हाँ, वो अम्मी के घर पे रह गई मुझसे, मैं आपको भिजवा दूंगी बाद में। आओ ना घर पे किसी दिन चक्कर लगाओ। मोहल्ले वालों के साथ ना मेल मिलाप रखना चाहिए बेटा। लेकिन तुम्हारी सास कहाँ मिलने देंगी? अच्छा ये बताओ, कोई खुशखबरी वगैरह? नहीं नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है। अल्लाह देगा, बहुत बड़ा है अल्लाह। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं बेटा, जरूर देगा। क्यों नहीं देगा? देखो बेटा, ब्याही बेटियों को माँ बाप खुशी से अपने घर नहीं रखते। बात ही ऐसी हो गई थी कि हमें इसे रोकना पड़ा। क्या हो गया मतीन? अरे क्या हुआ है? मुझे सिर्फ इतना बता दे, आपने ऐसा क्यों किया? क्या मिला ये करके? क्या मैं मर गया था? क्या मुझे वापस नहीं आना था? क्यों निकाला उसे ऐसे धक्के देके? अरे 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 अरे, दिमाग खराब हो रहा लड़के तुम्हारा है। अरे 2 घड़ी को मैं घर से भाग क्या चली गई, भर दिया उसने तुम्हारे कान। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हमसाई से पता चले जो चादर लेने आई थी। नहीं जरा बताइए, क्या इज्जत रह गई मेरी? अरे इज्जत तो मेरी नहीं है, इज्जत तो माँ की नहीं है तुम्हारी नजरों में, जो यूं इस तरह दूबदू सवालात कर रहे हो मेरे से उस लड़की के लिए, बेगैरत के लिए। क्या हो गया आपको? आप क्या कह रही है?
दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई मैं। बता क्या देखा है इस लड़की में तूने? अरे औलाद तक तो तुझे दे नहीं सकती और क्या देगी? मैं बता दे रही हूँ मतीन तुझे, जितना ही मुझे सता रही है ना, जितना ही मुझे सता रही है, ना मुराद रहेगी ना मुराद। बस कर जाए। आप रावी की नफरत के चक्कर में अपने बेटे को बदवा दे रही हैं। आपको नहीं पसंद है रावी? ठीक है, ले जाता हूं उसको यहां से। नहीं रखना आपके साथ, जिंदा हूं ना अभी, उसका ख्याल रख सकते। अरे जा रहे हो? हाँ, कुछ बताओ। जिस घर में आपकी बहू के लिए जगह नहीं है ना, उसके लिए जगह ढूंढने जा रहा हूँ। अरे क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताओ कुछ, तुम ही बताओ। असलम साहब, मैं क्या बताऊं? ये मतीन हमारा कह रहा है कि कमाने लायक हो गया, अब बूढ़े माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकता, हम चुप थे इसे। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, यकीन करें। मैं तुम्हारी बीवी को थोड़ा सा कुछ कह दो, जरा सा बड़े होने के नाते कुछ कह दो, यकीन करें मेरे कटहरा लगा देता है। कहता अब्बा कमाने लायक हो गया, कहता अब्बा जवाब दो, अभी कभी जवाब दो। पूछता है इसे साथ नहीं रखना चाहता भैया, अभी तो माफ कर दो तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें निकाला ना, मैंने तुम्हें निकाला। ये मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, पर मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो, मेरा इकलौता बच्चा, मेरे बच्चे को मुझसे नहीं छीनो। मारो तो मुझे, मारो मुझे सब मिलके मारो, मैं मेरी औरत हूँ, मैं खराब हूँ। अच्छा, मैं सब कुछ बर्बाद कर लूंगी। मेरा हमारा इकलौता बच्चा अपने छीन के ले जा रही है, इतनी पैसे नहीं मेरे हमारे। नहीं जा रहा बस मेरा बच्चा। अच्छा बस करें, बस रावी जल्दी जाओ पानी लेकर आओ। तुम जाओ पानी लाओ, जाओ। बच्चा मेरा। अच्छा नहीं जा रहा, नहीं बस नहीं जा रहा। बस इधर देखिए, मुझे देखिए। यस, लाओ जल्दी लाओ पानी। पानी दो। अच्छा इधर देखिए। फरवा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एक के बाद एक मसला मेरी जिंदगी में आ रहा है, मुझे कुछ वक्त तो दो। हाँ, यही तो समझा रहा हूं ना कि अब्बा जिंदा होते तो ये दोनों बहनों के मसले उनका सरदर्द था, मेरा नहीं। मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। किससे बात कर रहे थे? कौन है ये फरवा? नाज़माबाद में रहती है, वालिद साहब की डेथ हो गई है। माँ है और एक भाई है, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जो इधर उधर लड़कियां देखती फिर रही हूँ, बताना चाहिए था मुझे। अम्मी क्या बताऊँ आपको, आप हर वक्त तो परेशान होती। एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। मैं क्या बताऊँ आपको? देखो, जिंदगी में तो उलझनें चलती रहती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मसलों में घिरकर बाकी जरूरतों से इंसान मुंह मोड़ ले। तो मुझे इसका पता दो, मैं सारा को साथ लेकर कल ही जाती हूँ। रावी को भी ले जाइएगा, वो भी मिलाएगी। हाँ, क्यों नहीं। बहनों को बड़ी खुशी होती है भाइयों की शादी की। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बाप बनकर पाला है तुमने बहनों को। शुक्रिया। तुम वाकई मुझे यहाँ से ले जाओ? हाँ, इस जगह तुम्हारी कदर नहीं है, वहाँ पे तुम एक सेकंड भी नहीं रख सकते। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठा सकते। इससे भी बड़ा कदम उठा सकते। अभी मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ।
तुम क्या कोई शक है मेरी मोहब्बत में? यहाँ से ले भी जाता, लेकिन अम्मा को ऐसे रोते देखते हुए मजबूर हो जाता। इसलिए उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता। इसकी जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ कहा किया, बहुत। शौहर का मजबूती से हाथ थाम लेना ही जिंदगी की महराजू थी। राबी, मेरी इस मजबूरी को समझ रही, मुझे फख्र है तुम पे इस बात। बस थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, अम्मा के दिल में भी जगह बन जाएगी तुम्हारे लिए। प्लीज। कुछ वक्त मुझे अगर तुम्हारे लिए आग में भी कूदना पड़ा ना तो मैं कूद जाऊंगी। तुम देखो कि तुम्हारी राबी तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती है। सर दर्द से फटे जा रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए लाहौर चलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, रिश्तेदारों से मिले नहीं है, उनसे भी मिल लेंगे इसी बहाने। अच्छा, और अपना घर किस पे छोड़ के जाएंगे, किसके सर पे? उस लाडली के जो कमरे में घुस के निकलती नहीं, चाहे डाकू आ जाए, चोर आ जाए। अरे अकेली होगी तो उसमें एहसास पैदा होगा ना, और तुम भी घर से थोड़ी दूर रहोगी तो तुम्हारी फिक्रें कम होगी और तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। अरे वाह असलम साहब वाह, फिक्र तो आपने राबी के नाम से मेरे सर पे लाके थोप ही दी है बाप बेटों ने। कहाँ से फिक्रें कम होंगी, ना फिक्रें कम होंगी ना सेहत ठीक होगी। अम्मा कैसी तबीयत है? जिंदा बैठी हूँ, मरी नहीं अभी। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। हाँ, हालात तो बहुत पैदा किए हैं कुछ होने की। आप क्यों इतना गुस्सा करती हैं खामखा? आपका ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है। खामखा माँ, राबी बुरी नहीं है, आपसे मुझसे इस घर से सबसे बहुत मोहब्बत करती है। हाँ ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राबी बिल्कुल बुरी नहीं है, मैं कब उसे बुरा कहती हूँ। लेकिन बेफलदार दरख्त जो होता है ना, रास्ते में हो तो रुकावट लगता है, लात मार के गिराने को दिल चाहता है, छांव भी ठंडी नहीं लगती। कुछ आई समझ? इसमें राबी का क्या कसूर है? क्यों क्यों कसूर नहीं है इसका? अरे सारा दिन मेरे बेटे की मोटरसाइकिल पे बैठ के 1 हफ्ते का पेट्रोल 1 दिन में पी जाती है। यहाँ जाना है, वहां जाना है, बाजार ले जाओ, बाहर खाना खिला दो। डॉक्टर क्या नहीं जा सकती? डॉक्टर क्या नहीं जा सकती अपना आप दिखाने के लिए कि भाई क्यों कुछ नहीं हो रहा? आप यकीन करें कि पोते पोतियों की शक्लों को आगे तरस गई हैं, उनकी आवाजें सुनने को कान तरस गए। अल्लाह से दुआ करो वो वसीला बनाते हैं। असलम साहब, वसीले के लिए भी ना हीले की जरूरत होती है। वसीला बनाता है, जो हाथ पैर नहीं हिलाते ना तो अल्लाह भी मदद नहीं करता। माँ फिर शुरू हो गई है? फिर शुरू हो गई? अरे अच्छा, आप जैसा बोलेंगी, जहाँ राबी को लेके जाना चाहेगी वो जाएगी, ठीक है? बस गुस्सा मत किया करे। देखिए उस फजूल में आपका अपनी तबीयत खराब करती है, बस करें। फजूल में नहीं करती, फजूल में नहीं करती। आंखों में ऐसे हो रहा है जैसे, आंखों में जैसे सुइयां चुभ रही, सुइयां। मैं दवा ला देता हूँ आपको थोड़ी देर। भाई बहुत मुबारक हो शायदा तुम्हें दादी बनने की, बहुत बहुत मुबारक। बड़ा दिल खुश हुआ। इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? है तुम आ गई, ये कम है क्या नसीम? ये क्या बात हुई है? भाई तुम्हारा पोता हमारा भी तो कुछ लगता है, इतने पुराने ताल्लुकात हैं, ऐसे कैसे? राबी अब तुम भी बेबी ले आओ, फिर मैं भी अम्मी के साथ ये सब सामान लेकर आऊंगी। औलाद तो भैया किस्मत वालों की यहाँ होती है। अल्लाह हमारे मतीन की भी किस्मत खोले। इंशाल्लाह खाला औलाद भी हो जाएगी। खाला मैं ये कह रही थी कि आप डॉक्टर हानिया को दिखाएं, अल्लाह ने उसके हाथ में बड़ी शिफा रखी है, देखेगा
इंशाल्लाह जल्दी औलाद हो जाएगी। तुम ज़रूर जाना, देखना अल्लाह खैर करेगा। मुझे बताओ, लेके तो मैं ही जाऊं। पता बता दो। अच्छा हुआ बता दिया, वैसे भी साल होने को आ गया, काफ़ी देर हो गई। इलाज करवा लेते हैं, पूछ लेते हैं, खुदा न खास्ता कोई नुक्स ही ना निकल आए। राबी बेबी को लो ना। उसे कहाँ दे रही है? नहीं, मेरा मतलब है अभी आदत नहीं है ना उसे, गिरी ना जाए कहीं। थैंक यू। अरे भाई ये लो, तुम भी तो चाय लो। लो ना, कुछ तो लो। हाँ, मुंह तो मीठा करना पड़ता है भाई। और चिप्स तो लो, तुम्हें बहुत पसंद है, ये लो। हाँ। ये रही आपकी चाय। अरे भाई, खुद तो जैसा भी है गुस्से वाला, लेकिन माशाल्लाह लड़की इसने हीरा चुनी है, हीरा। सही कह रही है, मैं खुद यही सोच रही थी अपने जैसे दिमाग वाली ना पसंद कर लियो, लेकिन मेरा तो दिल खुश हो गया मिलके। चलो अच्छी बात है, तुम खुश हो। अरे खुश कैसे नहीं होगी, माशाल्लाह इतने अच्छे मिजाज की लड़की है। मैंने तो उन्हें कह दिया भाई साफ कि मैं फौरन ब्याह कर ले जाऊंगी। मैं भी तो बहू के सुख देखूं ना कम से कम। इंशाल्लाह अम्मी, अब देर नहीं करेंगे हम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे अगर राबी चली जाती, फुप्पी उसे जाने देती, तो कितना खुश होती। बेचैनी लगी हुई होगी उसके। हाँ तो एक काम करो ना, राबी से बात कर लो, उसको भी बताओ। हाँ ये ठीक है। ये लो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया। हाँ हाँ भाई, बहुत प्यारी है, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी देखकर। अच्छा सुनो, फुप्पो और मतीन को भी कह देना कि वो अब बाजार जाने से मना ना करें। फजूल में फुप्पो बोलती हैं। नहीं, मतीन ने तो कभी मना ही नहीं किया। इकबाल भाई से बात कराना है, मैं उन्हें मुबारकबाद तो दूं। क्या मतलब बात करवाओ? ऐसे कैसे बात करवाओ भाई? जैसे बहनें आती है ना मुबारकबाद लेके, ऐसे आओ, ठीक है? ऐसे बात नहीं करवा रही मैं। ठीक है। नहीं नहीं, डॉक्टर ने तो अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैं बांझ बहू अपने घर ब्याह के ले आई। बात ये है सारी। ये क्या कह रही हो नसीम? वो कौन पागल डॉक्टर थी जिसने पहली दफा चेकअप पर ही ऐसा कह दिया? कहीं और से चेकअप करवाओ। वो तो पागल थी या नहीं थी, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं सारे जमाने में नशर करती फिरूं कि देखो भैया हमारी बहू भांज है, भांज है, भांज है। ये सर्टिफिकेट मैं सारे जमाने को दिखाऊं, तमाशा लगाऊं अपने खानदान का, है ना? प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। इस तरह खाली सर झुका के बैठने से कुछ नहीं हासिल होता। भांजपन का इलाज है, किसी से मशवरा किया जाता है, ऐसे थोड़ी होता। वो है ना नरगिस, बता रही थी, बड़ी पहुंची हुई डॉक्टर उसकी, बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा इलाज करती। मैं सोच रही हूँ
तुम्हारी बेगम को उसके पास ले जाऊं। अरे भाई अगर उसमें कोई नुक्स है तो इलाज करवा लेते, क्या हर्ज है। लेकिन इलाज जो है वो जल्दी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 13,000 हम हाथ के हाथ ही मलते रह जाए। देख लें, चेकअप कराने में क्या हर्ज है? यही तो मैं भी कह रही हूँ, मैं कौन सी अनहोनी बात कह रही हूँ। देखो साल हो गया पूरा तुम्हारी शादी और कान तरस गए मेरे बच्चों के रोने हंसने की आवाज़ें सुनने की। फिर जाऊं बाहर खिलौने लेकर आऊं, कोई दादी कहे कोई दादा कहे। अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। हाँ तो मसलियत ही तो है, इलाज मसलियत नहीं तो और क्या है। तुम ऐसा करो कि उसे कहना कल शाम को तैयार रहे, कल ले जाऊंगी उसे। अगर मैंने तैयारी का कहा तो मैं बना लेती। राबी ऐसी नहीं है, अपने दिल में थोड़ी सी तो उसके लिए गुंजाइश पैदा करे। गुंजाइश? थोड़ी गुंजाइश, इतनी गुंजाइश पैदा की तभी तो बहू बना के लेकर आई। उल्टी पुल्टी बातें करवा लो तुमसे। अच्छा जाओ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जाके सो जाओ, आराम करो, मैं सब देख लूँगी। तुम सर पे बोझ मत लो। कोई ख़ास मसला नहीं है, माशाल्लाह सब ठीक ठाक है। कमाल है भाई, साल हो गया शादी को, अगर कुछ ख़ास मसला नहीं है तो अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? बीबी शादी कोई जादू की छड़ी नहीं है, इधर घुमाया उधर बच्चा हाजिर। अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करें। हम कौन सा कह रहे जादू की छड़ी है, लेकिन जिसकी शादी भी इसके साथ हुई है सबकी गोद हरी हो गई। आप वो करें ना, वो अल्ट्रासाउंड वगैरह, कोई रसौली वगैरह ना हो। डॉक्टर मैं हूँ या आप? कहा ना सब ठीक है। और आप खाया पिया करें, सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। खाती पीती तो इतना सभी कुछ खा गई। जी क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ खाती पीती तो खूब अच्छा सा माशाल्लाह, बिल्कुल। तो फिर कमजोरी काहे की भाई? क्या लगती हैं आपकी? बहू। बहू को भी बेटी समझा करें, इसका ख़ास ख्याल रखा करें, इससे नस्ल चलती है आपकी। इसकी सेहत का ख्याल रखा करें, खुश रखा करें इसे। वासन, मैं इसकी सासू में तो आप अपनी सास मेरी सास लग रही। घरेलू मशवरे देने बैठ गई, कोई डॉक्टरी बात करती तो समझ भी आता। चलो लड़की उठो, हम किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे, अपने जैसी डॉक्टर के पास भिजवा दिया। चलो। इंतहाई बदतमीज खातून है आप। आपको बात करने की बदतमीज होगी तुम, समझ आई है? तुमने अभी मेरी बदतमीजी देखी नहीं, बड़ी आई कहीं से। समझती क्यों अपने आप को? सुर्खी लगा के बैठ गई आके समझाने, आता नहीं कुछ भी। जी जाहिल होगी तुम। चलो। किसने भेजा था इसके पास? ज्यादा ढंग से पहनी हुई है ना तुमने। बाजार में चलने का भी एक तरीका होता है। तौबा है, पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास भेज दिया था। बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। लेकिन एक बात काम की है उसने, कमजोरी बहुत है तुम्हें। अम्मा ने अच्छा पिच्छा खिलाया होता तो आज यूं कमजोर हो के हमारे गले तो न पड़ती। तौबा। हमने तो सुना है जो कमजोर होते हैं वे औलाद ही रहते हैं। ये मुसीबत भी हमारे गले पड़नी थी। फुप्पो, हाँ मैं बहुत थक गई हूँ, ऑटो कर लें? ये रहा घर, ऑटो कर ले। अभी सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कह के भेजा है? चलना तुम्हारे लिए अच्छा है, ऑटो कर ले, पैसे फिकवा लो बस। थकना तो मुझे चाहिए, थक तो मैं गई हूँ। मुझे तो नहीं ऑटो में बैठने का शौक हो रहा। तुम्हारे साथ तो दोबारा कभी ना हूं मैं बाहर। इतनी शुगर क्यों बढ़ा रखी है? दवा नहीं खाती टाइम पे? खाती हूँ बेटा, बस लगता है अब दवाओं में भी असर नहीं रहा। वैसे भी कुछ करने को दिल नहीं करता। क्यों? अब इस क्यों का क्या जवाब? इकलौता बेटा है दाऊद, उसे खफा कर लिए, अजनबी सा हो गया है वो। और जिस भांजी से सबसे ज्यादा प्यार करती थी
उसका मैंने खुद दिल तोड़ दिया, अब सुकून कैसे मिलेगा? मैं आपकी तबीयत देखने आई हूँ, जब से आई हूँ एक ही बात कर रही हूँ, कोई और बात करें। क्या बात करूं? हर वक्त बस वही मंजर बार बार आंखों के सामने आ जाता है। कैसे मैंने इतनी बड़ी गलतफहमी अपने दिल में पाल ली, कैसे? और पता नहीं तुमने भी मुझे दिल से माफ किया है या नहीं। बस कर दे खाला। अच्छा साजिदा, अब तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। और सुनो, हमने इकबाल के लिए लड़की देखी है, तुम ठीक हो जाओगी ना तो तुम्हें भी लेकर चलूंगी अपने साथ। अरे माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो जो। कौन लड़की है, कहाँ रहती है? अब यही नाज़माबाद में रहती है। बल्कि खाला मैं तो कह रही हूँ कि दाऊद के लिए भी लड़की देख लें, ताकि दोनों की शादी साथ ही कर दें। राबी कैसी है? उसे भी साथ ले आते आप लोग। कैसी होगी राबी? नसीम ने तो उसके नाक में दम कर रखा है। नसीब। ना खाने को मिलता है यहाँ पे, इतना ठूसती हो, जोर नहीं है क्या बाजू में? सही से दबाओ। अरे तब शामत आई थी मेरी जो लिए लिए फिर रही हूँ, कोई फायदा होगा भी कि नहीं? अरे सुनाई भी कम देने लगा तुम्हें, जोर से दबाओ। दबा रही हूँ। दबा, पैर दबाओ, सूज गए चल चल के। पैर दबा दो, सूज गए चल चल के। पप्पू मैं अब थक गई हूँ। डॉक्टर ने जो तुम्हें कहा था ना, ये तुम हर वक्त लिटी पलंग तोड़ती रहती हो, इसी वजह से कुछ नहीं हो रहा। कैसे फाक़िज़ा लड़की मेरे सर मंडी लेके, दबा जोर से। मेरी कुलीग भी डॉक्टर बरीरा की तारीफ करती है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। बहुत अच्छी डॉक्टर, सही कह रही, बल्कि बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। बताओ ना रावी, अम्मी को बताओ, बहन को बताओ कितनी अच्छी डॉक्टर है वो। सारा कुछ मुंह पे ही कह दिया। औलाद नहीं हो सकती क्या? नहीं नहीं, डॉक्टर ने तो। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैं बांझ बहू अपने घर ब्याह के ले आई। बात ये है सारी। ये क्या कह रही हो नसीम? वो कौन पागल डॉक्टर थी जिसने पहली दफा चेकअप पर ही ऐसा कह दिया? कहीं और से चेकअप करवाओ। वो तो पागल थी या नहीं थी? मैं पागल नहीं हूँ कि मैं सारे जमाने में नशर करती फिरूं कि देखो भैया हमारी बहू बांझ है, बांझ है, बांझ है। ये सर्टिफिकेट मैं सारे जमाने को दिखाऊं, तमाशा लगाऊं अपने खानदान का, है ना? लेकिन फुप्पो तुम तो बात ही ना करो, सारा तुम तो चुप ही रहो, इसी में तुम्हारी इज्जत है। तुम रियाज के साथ 1.5 साल नहीं रही हो ना, क्या फर्क पड़ा? गोद तो खाली की खाली है, दोनों बहनें एक जैसी हैं। बात सुनो सामा, तुम एक बार, ये तुम इकबाल की शादी की खुशी में मिठाई के डिब्बे बांटती फिर रही हो आधा किलो के सारे जमाने में। अभी तो शादी होगी, फिर डॉक्टर बरीरा हरीरा को दिखाना, उसकी भी रिपोर्ट आएगी तुम्हारी बहू की, पता चलेगा भाई बांझ है कि नहीं हो। बस कर दो नसीब, जो मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही है ऑल फॉल। देखा देखा सामा, देखा कैसे पतंगे लगे तुम्हें, कैसे तुम्हारे दिल पे छुरियां चली, आरियां चली हैं। अरे अभी तो शादी भी नहीं हुई इकबाल की, तुम्हारा ये हाल हो गया, सुन नहीं सकी हैं? अरे मैं तो 1 साल से ये बकवास भुगत रही हूँ, फिर भी मैं ही बुरी की बुरी। बस कर दो नसीम, मुझे नहीं अंदाजा था कि भतीजे की खुशी का सुनकर तुम इस तरह से जल जाओगी। अरे जलती है मेरी जूती, जल भुन जाओगी। चलो सायरा,
अम्मी रुके। बस जाओ, बुर्खा भी बाहर जाके ओढ़ना। चलो। अम्मी क्या अम्मी अम्मी, क्या अम्मी अम्मी, बस कर दो, बैठ जाओ आराम से। मैंने कहा क्या है, कहा क्या है, जो सच था वो आज बयान किया ना, इसमें इतनी आग लगने की कौन सी बात है। चलो अंदर चलो, मैं कह रही हूँ। हाँ? खाना आ गई, मिठाई के डिब्बे ले लेके हैं, जो हमारे दिल पे छुरियां चल रही हैं उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। बढ़िया ही कहीं से। हाँ? मतीन, मतीन मेरी बात सुन। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी हर चीज से मोहब्बत की है, तुम्हारे अंदर की कमी से, तुम्हारी ज्यादती से, तुम्हारे हुस्न से, तुम्हारे गुस्से से। कुछ ऐसा मत कहना प्लीज। मतीन वो गलत समझ रही हैं। डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, डॉक्टर ने तो नॉर्मल मेडिसिन दी है मुझे। वो गलत समझ रही है मतीन। डॉक्टर ने जो भी कहा, जो भी मसला हुआ, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। रावी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा। प्यार मेरा जुनू है, यार मेरा जुनू है, इम्तिहान से आगे जाने वाला जुनू है। क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या जुनू है। जिंदगी आजिज़ी है, सरकशी है या जुनू है। राबी की एक फिक्र खत्म नहीं होती, दूसरी लग जाती है। नसीम क्या ऑल फॉल बके जा रही थी। आज तक कभी उन्होंने कोई अच्छी बात मुंह से निकाली है जो वो आज करेंगी? अब उनकी बातों को दिल पे ले रही हैं। माँ होना क्या करूं? डॉक्टर ने पता नहीं क्या कहा है, नसीम ने क्या समझा है, और मेरी राबी ऐसे ऐसे कैसे हो सकती है? अम्मी मेरी राबी से फोन पे बात हुई है, वो कह रही है ऐसा डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। फुप्पो को अल्लाह में मौके दे रहा है तमाशे बनाने के और वो बना रही है। इनके तमाशे से मेरी बच्ची ना तमाशा बन जाए। अल्लाह ना करे अम्मी, ऐसा तो ना बोले। सारा मेरी जान, तुम कुछ अपने बारे में सोचो, कोई फैसला करो। ये दुनिया तो जीते जी मार देती है। आप मेरी फिक्र मत करें अम्मी। तुम्हारी फिक्र कैसे ना करूं मैं? अगर राबी और इकबाल मेरी औलाद है तो क्या तुम मेरी औलाद नहीं हो? तुम्हें खुश देखना मेरी ख्वाहिश नहीं है क्या? चले अंदर चले, बहुत ठंड हो रही है यहाँ। तुम बात को मत बदलो। देखो, इस बात पर संजीदगी से सोचो और फैसला करो। अगर रियाज ने आना होता ना तो अब तक आ चुका होता। आप मेरी फिक्र छोड़ें, इकबाल भाई का घर बसाने का सोचें, मैं बाद में देख लूंगी। फिर वही बात सारा, फिर वही बात। माँ की परेशानियां ना खत्म करना तुम लोग।
अरे शाहिदा तुम चाय पियो, गुस्सा ना खाओ, चलो। गुस्सा ना खाऊं तो क्या ढोल बजाऊं? मेरी बेटी को ख्वाब दिखाकर शादी के और अपनी भतीजी का खूंटा मजबूत कर रही हो। मकसद क्या है तुम्हारा इस बात का? मैंने क्या किया भाई? अब इतनी अनजान ना बनो, बहुत अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम्हें। नरगिस ने अगर डॉक्टर का पता बता ही दिया था तो तुम सचमुच चली गई उसे इलाज करवाने के लिए, हैं? अरे मतीन कभी छोड़ेगा उसे औलाद होने के बाद? बात सुनो तो, अब तुम भी अकल की बात करो। मैं बेऔलादी का रोना रोती रहूंगी तो मतीन क्या उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई देखो नसीम, मेरी बेटी की तो यही उम्र है शादी की, और उसने मतीन की जिद बांध ली है, और ये सब भी तो तुमने ही उसके दिमाग में डाला था ना, तो नुकसान तो मेरी बेटी का हुआ ना। अरे क्या करूं, चुड़ैल की तरह चिमट गई है, चुड़ैल की तरह। समझ नहीं आ रहा कैसे पीछा छुड़ाए। क्या जादू टोना कर दिया मेरे मतीन पे कि उसके खिलाफ कुछ सुनता ही नहीं। जादू? हाँ तो और ऐसा ही लगता है भाई। तो तुम क्यों नहीं करवा देती डॉक्टरी इलाज के साथ साथ बंदिश करवा दो? क्या? कैसे? मैं सब समझा दूंगी तुम्हें, कैसे और कहां से। देख लो शायद उल्टा ना हो जाए कुछ। अरे कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा। कैसा आना हुआ? बहू के लिए आई हूँ औलाद के। बहुत पहुंचे बाबा हैं, 6 जमराते आओगे, 7 में जमराते मिठाई लेकर आऊंगी। बहुत पहुंचे हुए जी जी, बहुत पहुंचे हुए। खाली गोद से परेशान है बच्चा, तेरे पे बंदिश हुई है, बंदिश बड़ी सख्त किस्म की बंदिश। इसका तोड़ होगा, बड़ी मुश्किल से होगा। सुबह शाम इस पानी का घूंट लेना है, और गुस्ल के पानी में भी इस पानी को मिलाना है। इसको पी पी, एक खुराक मेरे सामने पी, फिर दम होगा। पी शाबाश, पी। गिरना खानी, वरना मुराद पूरी नहीं होगी। बाबा बड़े पहुंचे में, पी जा। पी ले बच्चा। बोतल में डाल के दे दो। मुझे दे दो, मैं संभालूं। प्यार में